हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सुरजीत यादव और मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल सुरजीत एकेडमी पर। फ्रेंड्स, आज का हमारा सब्जेक्ट है इंडियन हिस्ट्री और टॉपिक है बंगाल के वायसराय। तो आज हम पढ़ेंगे बंगाल के वायसराय के बारे में। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। बंगाल का प्रथम वायसराय थे बंगाल के प्रथम वायसराय था लॉर्ड क्लाइव। इनका कार्यकाल था 1757 से 1760। दो बार रहे थे बंगाल के गवर्नर। दूसरा कार्यकाल था 65 से 67 तक। इन्हीं के समय में, लॉर्ड क्लाइव के समय में ही 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ था। और इन्हीं के समय में श्वेत विद्रोह हुआ था। सैनिकों को उपहार व द्वारा भत्ता देने से संबंधित था श्वेत विद्रोह। और 1765 में द्वैत शासन लागू हुआ था। 1765 में द्वैत शासन लागू हुआ था लॉर्ड क्लाइव के समय। और सेकंड थे हालवे। इनका कार्यकाल था 1760। इनके समय में ब्लैक होल की घटना का वर्णन है। ठीक है। और तीसरे थे तुम्हारे वेंसीटाट। वेंसीटाट थे जो इनका कार्यकाल था। वेंसीटाट का कार्यकाल था 1760 से 1765। वेंसीटाट के समय में बक्सर का युद्ध हुआ था 22 अक्टूबर 1764 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, डायरेक्ट पूछ लिया जाता है बक्सर का युद्ध विद डेट के साथ। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो कब हुआ था? 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था। किसके समय में हुआ था? वेंसीटाट के समय में हुआ था। और आपके अगले थे वेरेलस्ट। इनका कार्यकाल था 1767 से 1769। इनके समय में द्वैत शासन के समय बंगाल के गवर्नर थे ये। द्वैत शासन के समय बंगाल के गवर्नर थे ये। कर्टियर, अगले थे कर्टियर। इनका जो कार्यकाल था 1769 से 72 तक था। 1770 में बंगाल में भारत का प्रथम अकाल पड़ा था। 1770 में भारत का प्रथम अकाल पड़ा था बंगाल में। किसके समय में पड़ा था? कर्टियर के समय में। वायसराय कौन था? कर्टियर। अगले थे तुम्हारे वॉरेन हेस्टिंग्स। वॉरेन हेस्टिंग्स इंपॉर्टेंट है, इनसे क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इनका कार्यकाल था 1772 से 73 तक था। 73 में आपका हुआ था बंगाल का, ये अंतिम अंतिम गवर्नर थे 1773 तक। बंगाल के अंतिम गवर्नर थे। 1773 में बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बना दिया गया है। उसका नाम बदल के, जो गवर्नर होता था उसका नाम बदल के गवर्नर जनरल कर दिया गया। ठीक है। अगले थे, अब तुम्हारे पहले तो यही हो गए, वॉरेन हेस्टिंग्स हो गए गवर्नर जनरल बंगाल के। इनका कार्यकाल 73 से 85 तक रहा था। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट आया था। 1773 में ही बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेता है एग्जाम में, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स था। ठीक है। 1774 में कोलकाता उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी वॉरेन हेस्टिंग्स के समय में। 74 में ही 1774 में ही जनरल पोस्ट ऑफिस खोला गया था। 75 में बनारस की संधि हुई थी। 75 में फैजाबाद की संधि हुई थी। 1784 में पीट्स इंडिया एक्ट आया था। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। 1774 में पिट्स इंडिया एक्ट आया था। 1774 में नहीं, 1784 में, सॉरी। और 1784 में ही एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की गई थी कोलकाता में। स्वच्छ प्रकोष्ठ की नीति आई थी। भारत के एकमात्र गवर्नर जनरल थे जिस पर बर्क ने महाभियोग का मुकदमा दायर कर दिया था वॉरेन हेस्टिंग्स पर। इन पर मुकदमा चलाया गया था महाभियोग का। और तुम्हारे अगले थे लॉर्ड कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इनका कार्यकाल कार्यकाल इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इनके समय में जो भी घटनाएं घटित हुई थी उसको याद कर लीजिए, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 1785 तक रहे थे। 4 प्रांतीय न्यायालय की स्थापना करी गई थी कॉर्नवालिस के समय में। कहाँ पर? कलकत्ता में की गई थी। ढाका बांग्लादेश उस समय भारत का हिस्सा था। पटना में करी गई थी। मुर्शिदाबाद में करी गई थी। और इन्हीं को, लॉर्ड कॉर्नवालिस को ही भारतीय पुलिस सेवा का जनक माना जाता है। भारतीय सिविल सेवा, आईसीएस के जनक, पुलिस सेवा के जनक। 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में। 93 में ही कॉर्नवालिस संहिता कानून लागू किया गया था। और इनकी मृत्यु हुई थी 5 अक्टूबर 1805 को। और ये एकमात्र गवर्नर जनरल हैं जिनकी समाधि भारत में ही है, जो उत्तर प्रदेश की गाजीपुर में है। ठीक है। सर जॉन सॉर, अगले थे सर जॉन सॉर। कार्यकाल था 93 से 98। और हस्तक्षेप की नीति अपनाई गई थी, मैसूर की प्रति अपनाई गई थी। अगले थे लॉर्ड वेलेजली। लॉर्ड वेलेजली का कार्यकाल था 98 से 1805। 1798 में सहायक संधि की शुरुआत हुई थी। 1798 में प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। और 1805 में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना तुम्हारे कोलकाता में की गई थी। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ पर की गई थी? कोलकाता में की गई थी। अगले थे सर जॉर्ज वार्लो। सर जॉर्ज वार्लो, इनका जो कार्यकाल था 1805 से 1807 तक था। और हस्तक्षेप की नीति मराठों के प्रति अपनाई गई। 1806 में सैनिक विद्रोह हुआ था। 1806 में बेल्लोर में। कहाँ पर? वेल्लोर में। राजघाट की संधि होलकरों होलकरों से हुई थी इन्हीं के समय में। अगले थे मिंटो प्रथम। कार्यकाल था 1807 से 1813। 1809 में अमृतसर की संधि हुई थी। सतलज नदी की संधि भी कहा जाता है इसी को। मिंटो के समय में हुई थी अमृतसर की संधि। लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स।
लॉर्ड हेस्टिंग्स, माफ़ी चाहूँगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स कार्यकाल था 1813 से 23 तक। भारत में ब्रिटिश अधिसत्ता की स्थापना की गई थी। 1813 में बेलेजली द्वारा लगाए गए प्रतिबंध को हटा दिया गया। 14 से 16 तक आंग्ल नेपाल युद्ध चला था। 1824 में पिंडारियों का दमन और मराठा संघ का अंत कर दिया गया था। ठीक है। लॉर्ड एडम्स अगले थे, लॉर्ड एडम्स, इनका कार्यकाल था 1823। 1823 में प्रेस पर पुनः फिर से प्रतिबंध लगा दिया गया। यही करते रहते थे, कोई प्रतिबंध अगला लगा देता था, दूसरा आके उसे हटा देता था। लॉर्ड एडम्स, इनका कार्यकाल था 23 से 28 तक। 1824 में बैरकपुर छावनी में सैनिक विद्रोह हुआ था एडम्स के समय में। 1827 में भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, जो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय से बराबरी के स्तर पर मिला था। अब भारत के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ते हैं। ये थे बंगाल के गवर्नर जनरल। अब भारत के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे। तो डायरेक्ट क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है एग्जाम्स में कि भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक, लॉर्ड विलियम बेंटिक। इनका कार्यकाल था 1828 से 1835 तक। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। समाज सुधारक भी कहा जाता है। 1829 सती प्रथा का अंत इनके सहयोग से, लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग तो राजा राम मोहन राय द्वारा इसका अंत किया गया था। 1830 में ठगी प्रथा का अंत कर दिया गया कर्नल स्लीमन के द्वारा। किसके द्वारा? कर्नल स्लीमन के द्वारा। और 1833 में विधि आयोग का गठन, अध्यक्ष थे मैकाले। 1835 में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाया गया। मैकाले समिति की रिपोर्ट पर प्रथम मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई थी कोलकाता में। बेंटिंग त्यागपत्र देकर वापस चला गया था। ठीक है। अगले हैं तुम्हारे चार्ल्स मैटकॉफ। कार्यकाल था 1835 से 1836। 1835 में प्रेस प्रेस एक्ट आया था इन्हीं के समय में। एडम्स के द्वारा लगाए गए प्रेस प्रतिबंध को उठा दिया गया। भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है लॉर्ड एडम्स। चार्ल्स मैटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? चार्ल्स मैटकॉफ को। तो फ्रेंड्स, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, और अगले जो भारत के वायसराय हैं अगली वीडियो में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। आप चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।